वन फाइनल प्रैक्टिस टेस्ट मैच के पहले इस नेट में रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे हैं, उधर ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे हैं। लास्ट वाले में अश्विन और ईश्वरन साथ में बैटिंग कर रहे हैं। ईश्वरन इज एट नॉन स्ट्राइकर एंड राइट नाउ मॉर्ने मॉकर इज ऑल्सो बॉलिंग, और मॉर्ने मॉकर से ज़्यादा एक्स्ट्रा बाउंस किसी को क्या ही मिलेगा। सो देयर ही गोस एज मॉर्ने इज बॉलिंग टू अश्विन। क्या आपने भी अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से रात को बात करनी बंद कर दी है क्योंकि पीजीटी के लिए सुबह जल्दी उठना है? तो आप एकदम सही चैनल पे आए हैं। Ladies and gentlemen, boys and girls, what's up? Welcome back to Vlogovers. मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एकदम सही किया आपने, अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है, क्योंकि इस पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में से एक ही चैनल है जो आपको पूरा कंटेंट लाके देगा सीधा ग्राउंड जीरो से, मतलब ऑस्ट्रेलिया से, मतलब बिना टिकट बिना वीजा के सवारी आपको लेके जाएगी ऑस्ट्रेलिया, और वो है ये चैनल, इस नाचीज का चैनल। तो कल रात को हमारी फ्लाइट है, पहले चलेंगे पर्थ, फिर लेके चलेंगे आपको एडिलेड, उसके बाद जाएंगे ब्रिस्बेन, मेलबर्न, सिडनी। क्रिकेट की बात होगी, क्रिकेट के पीछे की कहानियां होंगी, एक्सपर्ट्स होंगे, दोस्त होंगे, यार होंगे, ग्राउंड्स होंगे, प्यार होंगे, खाना होगा, पीना होगा, जीना होगा, बहुत हो गया। सो टुडे इज वेडनेसडे, और जो थोड़ी शॉपिंग रहेगी वो शॉपिंग करने के लिए मैं और बेगम आए हैं मॉल। तो मॉल से शुरू कर रहे हैं इस व्लॉगओवर्स को, और ये व्लॉगओवर सीधा जाएगा पर्थ तक T-1 पे, लेकिन सबसे पहले जाएंगे मॉल, और मॉल में ये गाड़ी एक दिन के लिए इनको गाड़ी देता हूँ, गाड़ी गंदी कर देते हैं, पता नहीं कबूतर की पॉटी गाड़ी के अंदर कहाँ से आ गई है। पहले हम गाड़ी धुलवाएंगे, फिर हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। सो वेलकम बैक, व्लॉगओवर्स इज बैक। ऑस्ट्रेलिया में बहुत गर्मी होगी, धूप होगी, तो मैंने सोचा कि ना चश्मे ट्राई किए जाए। हाउ इज दिस? हाँ, रणवीर कंपटीशन। That's pretty cool actually। या फिर अगर जरूरत पड़ती है फील्ड में उतरने की तो हम भी उतर जाएंगे। बड़ी साफ दिखती होगी यार, बोलो। दोस्तों, हमने इस व्लॉग की शुरुआत बड़ी एक्साइटमेंट के साथ करी थी कि हम 2 दिन पहले व्लॉग बनाना शुरू कर रहे हैं, और कल रात की मेरी फ्लाइट है। तो हुआ यूं कि मैंने पूरा दिन आराम से चिल किया, लेकिन पता नहीं कुदरत ने क्या सोचा था कि मैं साथ साथ पैकिंग करते रहा, और रात को 10 बजे जब मैं ब्रश करके बेड में बैठा और मैंने अपना आईपैड निकाला कि चेक इन कर लेता हूँ, कल की फ्लाइट का चेक इन देख लेता हूँ कौन सा एयरक्राफ्ट है, तो वहाँ मैंने कैलकुलेट करके देखा कि मेरी फ्लाइट 20 तारीख सुबह 12:45 की है। 20 की सुबह 12:45 मतलब 19 की रात, और मैं सीजन ट्रैवलर होके इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहा था कि मेरा बैंड बज जाता। आई वाज ऑलमोस्ट गोना गेट स्क्रूड, बट क्योंकि मेरा सामान पूरा पैक था, मैं एयरपोर्ट भागा हूँ, रश टू द एयरपोर्ट, बट ओनली द सैड बिट इज कि मैं अपनी बेटी को गुड बाय नहीं कर पाया। बट इट्स 11:19 और एयरपोर्ट पहुंच गए, सो आई होपफुली शुड बी एबल टू टेक द फ्लाइट। Always check your tickets, man. एक चीज़ ध्यान रखना, कभी मेट्रो ट्रेन में चढ़ रहे हो या लिफ्ट में चढ़ रहे हो, पहले लोगों को बाहर निकलने दो। पहले रूल है लोग बाहर निकलेंगे फिर अंदर जाएंगे। प्लीज़ फॉलो द रूल। एंड वी मेड इट। Hello. So we've made it, another 5.5 hours to Perth. Morning. Morning. So how are you today? Very well. Good. Yeah, show you to your seat. Welcome on board. Thank you so much. Cross and turn right, Thank you. please. धूप निकली हुई है, 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बादल थे, लेकिन आज हमारे आने की खुशी में पर्थ ने स्वागत किया है धूप के साथ। पर्थ की बहुत हसीन शाम है, 20 डिग्री के आसपास का तापमान है। उस तरफ फुनेल्स हैं जिसमें हम भी रुके हैं। आवाद नोवोटेल, सामने पैन पैसिफिक है जिसमें टीम है, और उसके बाद बहुत सारे फैंस इस इंतजार में कि कुछ खिलाड़ी देखें तो फोटो ली जाए। दिस इज द स्वान रिवर राइट नेक्स्ट डोर।
and Gary Craig is one of my favorites in the world. पूरा ऑप्टस स्टेडियम तक जाता है। ऑप्टस तो नहीं जाऊंगा, लेकिन थकान मिटाने का एक लंबी फ्लाइट के बाद बेस्ट तरीका होता है एक अच्छी सी रन कर लो। सो नाउ गोइंग फॉर अ रन। 1 की जाएगी, 5 किलोमीटर भागा जाएगा और उसके बाद खाना खा के सोया जाएगा। कल मैं ग्राउंड जा रहा हूँ, ग्राउंड पे प्रैक्टिस कवर होगी और वो कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं और अंदाज़ा मुझे लग गया थोड़ा कि कौन खेलने वाला है, बिकॉज आर टीम इज बी कपिंग एवरीथिंग। बट कल मैं जाके प्रैक्टिस भी दिखाऊंगा और आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 इंडिया की क्या है वो भी बताऊंगा, इसी ब्लॉगर में बताऊंगा। बट अभी के लिए बहुत और भागते भागते वाक़ा दिख गया। 2008 में मेरी एशियन टीम थी हमारी जो यहाँ जीती थी सिडनी में उस पूरे ड्रामे के बाद। अब तक दूर है थोड़ा बट आइकॉनिक। बहुत अच्छी रन जा रही थी यार, 2.5 किलोमीटर होने वाले थे, बारिश शुरू हो गई है, थोड़ी तेज़ होती है। बट उसके बीच में और वांटेड टू शो यू वाक़ा तो दिखा दिया द एपिसेंटर, जहाँ पे एज ऑस्ट्रेलियन पीपल हु सेड इट बी अ बैटल फॉर द एजेस, युगों की लड़ाई। A new Perth Stadium, up the stadium. So you go over the bridge. You know, हमारा देश बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को रखा कैसे है ना, बस वो फ़र्क है। सारी चीज़ें बीच में इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट ये पास थ्रू है, ये कनेक्टेड है। एंड वो लोग कोई कूड़ा करकट नहीं फेंकता। सो ये सिर्फ गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी भी होती है दैट यू डोंट स्पॉइल द प्लेस, डर्टी द प्लेस। एंड यही फ़र्क रह जाता है। सो क्या नहीं मार रहा, सिर्फ जो ऑब्जर्व किया है, जो करता हूँ वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो नहीं मिली विकेट जो कल बताऊँगा विकेट के बारे में। सबसे पहले होंगे एक्रेडिटेशन चेक, उसके बाद होगा सिक्योरिटी चेक और फिर हमें ग्राउंड में जाने की मिलेगी अनुमति। इंडोर पार्किंग से होते हुए हम अपने ब्रॉडकास्ट एरिया में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं जहाँ मन कर रहा है चल लो, गाड़ियों के बीच में खुले रास्ते में ना भाई, इस येलो लाइन के पीछे चलना पड़ता है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, हर चीज़ के रूल्स, इंडोर पार्किंग में वॉकिंग के भी रूल्स। वन फाइनल प्रैक्टिस टेस्ट मैच के पहले इस नेट में रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे हैं, उधर ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे हैं, लास्ट वाले में अश्विन और ईश्वरन साथ में बैटिंग कर रहे हैं। ईश्वरन इज एट नॉन स्ट्राइकर एंड राइट नाउ मॉर्ने मॉकर इज ऑल्सो बॉलिंग, और मॉर्ने मॉकर से ज़्यादा एक्स्ट्रा बाउंस किसी को क्या ही मिलेगा। सो देयर ही गोस एज मॉर्ने इज बॉलिंग टू अश्विन। वैसे में पीछे फैंस भी काफ़ी आए हैं, यू कैन सी फैंस प्रैक्टिस देखने आए हैं। सुधीर टीम इंडिया फ़ैन तिरंगे के साथ, एंड देयर आर फैंस ऑन दी अदर साइड एज वेल। मीडिया को एक्सेस मिलती है वहाँ पे प्रैक्टिस देखने की, और हम करने लगे हैं अपना आखिरी लिंक, फिर बताऊँगा 11 क्या हो सकती है। चलो प्रैक्टिस हमने देख ली, अब क्लोजिंग लिंक के लिए ग्राउंड के बाहर आ जाते हैं। थोड़ी सी शांति के बीच में आपको टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट डू आई थिंक, जितनी हमने प्रैक्टिस देखी है, केएल राहुल के एक्सपीरियंस में दाव लगाया जाएगा। केएल राहुल यशस्वी जायसवाल के साथ आई थिंक ओपन करते हुए दिखेंगे। रोहित नहीं है, शुभमन नहीं है, और इज ऑफ पेस बेसिकली के। सो टीम को ज़रूर लगेगा, हवा देख रहे हो कि राहुल का जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। उतने रन नहीं है, चाहे उतनी फॉर्म ना आई हो, बट आई थिंक दे विल गो विद राहुल्स एक्सपीरियंस। नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल खेलते हुए दिखेंगे हमें, एक लेफ्ट हैंडेड, एक डिफेंस में स्ट्रॉन्ग दिखे हैं। ए सीरीज़ अच्छी गई, दुलीप में अच्छा खेले एंड बहुत उन्होंने प्रैक्टिस की है। नंबर 4 पे विराट कोहली, नंबर 5 पे ऋषभ पंत, नंबर 6 पे ध्रुव जुरेल प्योरली एज अ बैटर खेलते हुए मैंने इंडिया ए सीरीज़ में जो देखी उनकी दोनों इनिंग्स। उसके बाद इनफैक्ट एक ट्वीट भी किया था दैट ही लुक्ड एब्सोल्यूट गोल्ड, उतना अच्छा दिखे थे। यहाँ चीज़ें अलग है, यहाँ पेस अलग होगी, यहाँ कंपटीशन अलग होगा, बट यू हैव टू गो इन कौन खिलाड़ी कंडीशंस को ज़्यादा अच्छा अडेप्ट करता हुआ दिखा। नाउ इज द ट्रिक, क्योंकि अब इंडिया को बॉलिंग तो चाहिए, लेकिन साथ में पर्थ इस विकेट पे रन चाहिए। So I think in the absence of Rohit, in the absence of Shubman, in the absence of Pachik Rahane Pujara जैसे players, they'll want to at least get backups in the batting depth, जिसके चलते I think there is a chance कि अच्छा तो जडेजा और शायद पशुपति से कोई खेले। हमने प्रैक्टिस में देखा अश्विन और ईश्वर पैर में खेल रहे थे, सुवेरियानो पेरिक कि अश्विन लोअर ऑर्डर में खेलते हैं, ईश्वरन एक ओपनर ले लेते हैं। सो आई एम नॉट टू श्योर इफ बोथ देम आर पे। जडेजा अपने नेक्स्ट मेला बैटिंग कर रही थी एंड पॉपी आर्टेड लॉट, बट वाशिंगटन सुंदर आई नहीं प्रैक्टिस में, और उन्होंने पिछले कुछ की बहुत प्रैक्टिस की है।
उनकी हाल ही में मैं बॉलिंग फॉर्म देखी, बहुत अच्छी थी, पहली बॉल भी उनको दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया में कैबा पे दिखा चुके हैं लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना उनकी बैटिंग पे भी आप बैक कर सकते हो। जड्डू एंड अश्विन आर प्रूवन कस्टमर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इफ इट कम्स डाउन टू जस्ट वन, टीम को क्या लगता है सबसे अच्छी बैटिंग कौन कर रहा है? बिकॉज पर्थ में स्पिन थर्ड फोर्थ इनिंग्स में बहुत एक्टिवली होगी इन्वॉल्व, बट आई थिंक दे माइट गो इन विद वन बिटवीन जड्डू एंड वॉशिंगटन सुंदर। आई वोंट बी सरप्राइज अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं, आई वोंट बी एंटायरली सरप्राइज। नंबर 8 पे नीतीश कुमार रेड्डी, एक बार फिर से यू कीप इट योरसेल्व्स और बैटी और साथ में टेनी पिकर्स कीपर्स और पिक ने हमें ये सुनने को मिला था दैट कीप योर आइज ऑन इट एंड आई थिंक एक मीडिया पेस ऑलराउंडर पर्थ पे बिकम्स एन एसेस। फिर उमराह, सिराज और क्या क्रिकेट रहेगी हर्षित राणा के एक्स्ट्रा पेस और पॉप्स के साथ एक्स फैक्टर अनलीश करेंगे। बहुत बॉलिंग करी हर्षित राणा ने पिछले कुछ दिनों में, सो आई थिंक ही माइट जस्ट बी अहेड ऑफ आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा। शायद प्रसिद्ध कृष्णा खेले या हर्षित राणा, बट आई थिंक हर्षित राणा का जो अग्रेशन है, उसकी जो लेंथ है, फुल शॉर्ट बॉल बहुत अच्छी यूज कर सकते हैं। आई थिंक पर्थ वे इट इज गो फॉर हॉर्सेस फॉर कोर्सेज और जस्ट बेबी टीम्स ब्रीफ गोल्स। ये मुझे लगता है कि आ रहा है। आपकी क्या क्या कमेंट सेक्शन में बताओ। जो पहले दिन खास करके पहले सेशन को डोमिनेट करता है, आई थिंक दे माइट जस्ट कंटिन्यू दैट मूड इस टेस्ट मैच में। ब्रेवरी, कामनेस, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं ब्लॉग ओवर हर दिन का एक रैप लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको एपिसोड पसंद आया। जस्ट गेटिंग स्टार्टेड माइट। कल सुबह 7 बजे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मिलूंगा। फॉर नाउ बहुत भूख लगी है, मैं चला खाने।